तो यहाँ पर है ना, कल लेके आए थे ये सब्ज़ी शाम को, तो शाम को फिर मैंने ना इनको धुल करके रख दिया था। तो पानी तो इनका हो गया साफ़। और ये है ना एक तरबूज और ये गोभी नहीं धोया है क्योंकि ख़राब हो जाएगा, ये भी धुल करके मैंने रख दिया था। और ये क्या है ना, मेरे को अभी दूध गर्म करना है। और इसमें ना कल मैंने दही जमाया था ना, वो जम चुका है। अब मैं सोच रही हूँ इसकी कड़ी बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड तो गए हैं ड्यूटी और वो आएंगे अब कल। ये थोड़े से अंगूर बचे हैं, दादू ने सारे खा लिए हैं। अभी दूध गर्म करती हूँ मैं। और ये दही लाई थी खाने के लिए, तो ये दही खाऊंगी मैं। और ये गाजर, और ये ना अभी रखा है मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो ये बच्चों को काट के दूंगी क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ऐसा। और ये एक चीज़ मैं बचा भूल गई, तो 2 किलो है ना मतलब आलू लाए थे, उसके मैंने ना चिप्स बनाए थे। तो जब होली की वीडियो वगैरह है ना, वो भी मैंने मतलब डाली नहीं थी, इस वजह से ना कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। तो 2 किलो ही थे तो उसके बनाए थे मैंने। देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो आधे तो इसके ख़त्म हो चुके, पूरी कढ़ाई इसकी भरी हुई थी। तो दादू को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब मैं क्या करूँगी, बाहर के चिप्स वगैरह है ना इसके बंद कर दूँगी, क्योंकि देखा है बाहर कितना मतलब केमिकल वगैरह पता नहीं क्या क्या आ रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कुछ खाओ मत ऐसा। तो बस यहाँ पर ये चिप्स देख सकते हो आप, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे खाने में। और मेरी मम्मी बनाती जिस तरीके से बनाती थी उस तरीके से मैंने बनाए थे इसको। पानी ज़्यादा नहीं डालना, पानी पानी हो जाता है। हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर है ना 9:10 या 15 मिनट ऐसे कुछ टाइमिंग हो रहा था। और दूध है ना, दूध की दुकान पास में ही है, तो मैं दूध लेकर आ गई थी। तो बस यहाँ पर है ना मैं दूध गर्म करूँगी। पहले मैंने भैंस का रख दिया है और फिर मैं गाय का निकाल लूँगी। तो बच्चे के लिए क्या है ना, वो हल्दी वाला दूध पीता है दादू, तो उसको मैं हल्दी वाला दूध बना दूँगी। तो जो कच्ची हल्दी हमने लेके आए थे ना, वो पहले ही मैंने बताया व्लॉग में, तो वो है ना अभी तक बहुत सारी थी, तो अभी भी रखी हुई है। तो वही उसको यूज़ कर रही हूँ। जैसे कभी उसको छील के रख दो ना तो सूख जाती है, तो उसको क्या है ना दोज करके डालना पड़ता है ऐसा। खरबूजा खरबूजा सॉरी क्या हो गया। तो यहाँ पर है ना मैं दही भी लेके आई थी, तो ये मैं खाऊंगी ये दही। और जो मैंने जमाया था उसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दही लाई हूँ, तो ये ज़्यादा खट्टा वाला नहीं है। और जो जमाया है उसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी। ये दूध गर्म हो रहा है, ये हल्दी वाला दूध है, इसको गर्म करना है। प्याज काटते ना इतना ज़्यादा रोना आने लगता है, हमेशा यही होता है हमेशा। तो प्याज ये जैसी चीज़ें जो आंसू ला देते हैं आँखों में, रोना भी ना आए ना तो उसको भी रोना आने लगता है। हाँ तो यहाँ पर है ना मैं बना रही हूँ पालक के पकोड़े। तो इसमें है ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, हरी मिर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालूँगी,
क्योंकि क्या है ना, बच्चे खाते हैं ना तो एकदम उनके मुंह में आ जाता है, फिर एक एक निकाल के देना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो थोड़ी सी मैंने मिर्ची डाली है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी और हरी मिर्च नहीं डालूँगी और अदरक भी नहीं डालूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, अदरक है ना मुझे मतलब एकदम मुंह में आता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मेरा दूध भी गर्म हो गया, थोड़ी सी इसमें सौंफ जीरा ये भी सब डाला है मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने डाला है इसमें। तो बस इसको है ना थोड़ा मिक्स करके और अच्छे से रख दूँगी। यहाँ देख सकते हो आप, सोनी रो रही थी तो इसको करने के बाद है ना फिर मैंने सोनी को थोड़ी देर ले लिया था, फिर आधा घंटा उसको टाइम देना पड़ा मुझे। और फिर यहाँ देख सकते हो, तो इसको मैं अभी रख दूँगी ढक करके, जब तक सोनी को मैं ले लूँगी और फिर मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो फिर वे यहाँ पर मैं आ गई थी, तो दादू बोल रहा था मम्मा मुझे चिप्स खाना है, तो उसके लिए मैं चिप्स फ्राई कर रही थी। तो ये ना खाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। तो घर के चिप्स की तो बात ही अलग होती है, और जो पैकेट में आते हैं ना उसमें मतलब आजकल मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ ना, तो मतलब पता नहीं क्या क्या मतलब ऐसा बताते हैं ना, तो एकदम देख के मन एकदम वो हो जाता है कि क्या मतलब कि पूरे मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसा खेल रहे हैं ना, कि बच्चों के मतलब प्लास्टिक आ रहा है बताओ खाने में। तो मतलब वो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा है ना, बहुत ही डर लगता है मेरे को कि क्या खिलाए बच्चे को क्या नहीं खिलाए। तो बस यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही थी, जिस तरीके से मेरी मम्मी बनाती थी तो उसी तरीके से मैं फ्राई कर रही थी। ऐसे गर्मियों में हम स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो फिर है ना मम्मी बनाती थी इसी टाइम पे। तो फिर क्या है ना, छत था तो छत के ऊपर मतलब वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी रहती थी। सुबह से जैसे कौवे वगैरह आ जाते हैं ना, तो उनकी मतलब खा ना जाए, तो बस इतना मतलब तब उस टाइम पे ना बहुत ही अच्छा लगता था। और आम का पेड़ भी थे दो दो, ठीक है अभी भी हैं। तो पता है क्या, वहाँ पर बैठे बैठे आम भी खाती रहती थी मैं, नमक मिर्ची लेके जाती थी ऊपर, इतना मज़ा आता था ना। वो पहले के दिन तो है ना बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। तो ये क्या है ना, मैं हाथों से बना रही थी, ऐसे चम्मच से डाल रही थी, तो थोड़े बड़े बड़े बन रहे थे और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। दादू को तो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, नहीं तो वो खाता नहीं है, बहुत कम मतलब है ना, उसको पसंद आना चाहिए तो ही खाता है, नहीं तो वो नहीं खाता है ऐसा। तो उसके पापा लेके आए थे कि तुम बच्चों के लिए मतलब पकोड़े बना लेना, क्योंकि मैं तो जाऊंगा ड्यूटी। और फिर क्या है ना, रंग पंचमी भी है आज, तो यहाँ पर तो मतलब कोई मतलब फिर रंग पंचमी तो हमने नहीं मनाई, सिंपल होली मनाई थी। तो आप सभी को हैप्पी रंग पंचमी। तो बस यहाँ पर है ना मेरी पकौड़ियाँ निकल रही है। और यहाँ टाइम पे क्या है ना, सोनी सो गई थी और चिप्स मैंने फ्राई करके दे दिए थे, तो दादू खा रहा था। तो जब सोनी उठ जाएगी ना, तो फिर उसके लिए भी मतलब थोड़े बहुत कैसे लग रहे दादू खा चिप्स? लेती है वो। तो यहाँ देख सकते हो अच्छे दादू लग को। रहे? किसने बनाया? हम्म। तो खाने में भी पता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और ये है ना, सोच चुकी है वो क्या है ना, रो रही थी इस वजह से, तो उसको मैंने सुला दिया है। पकोड़े कैसे लगे दादू? अच्छे लगे सही में? तो यहाँ देखिए दादू को बहुत ज़्यादा पसंद आए पकोड़े, तो ये खा रहा है अभी तक, और मैं चलती हूँ अभी चावल बना लेती। तो यहाँ है ना, ये उजाला आता है एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है, ये देख सकते हो। तो ये कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली मैंने। ये ना जो कड़ी पत्ता भी बताया था ना मैंने, उसी के हैं। तो देखो कितने प्यारे, खुशबू है ना इतनी प्यारी है उसकी। तो ये कड़ी का मसाला रेडी किया है, पहले मैं चावल चढ़ा देती हूँ। तो खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर है ना मैंने मतलब पकोड़े सारे निकाल लिए थे। तो पकोड़े खाने के बाद मैं आ गई थी। तो बस यहाँ पर पहले मैं सोच रही थी मैं चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं कढ़ी बनाऊँगी, क्योंकि क्या है ना दादू को तो कढ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अब तो वो चावल भी नहीं खाएगा क्योंकि उसका है ना बहुत ज़्यादा पेट भरा गया है ऐसा। तो बस है ना यहाँ पर मैं चावल रख देती हूँ और मैंने कढ़ी की तैयारी कर ली है। तो सिंपल सी बनाती हूँ ना वैसे मैं बना लूँगी। और थोड़े इसी के मैं अलग से है ना पकोड़े नहीं बना रही हूँ, जो ये पालक के पकोड़े हैं ना, इसी को है ना मैं कढ़ी में डाल दूँगी 2-4,
तो सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ। और मैंने क्या ज़्यादा बना लिया था, बहुत ज़्यादा बन गई थी। गलती से कभी कभी होता है ना, एकदम ज़्यादा बन जाता है, तो नहीं फेंका था। तो फिर गाय आई थी ना, तो गाय को दे दिया था मैंने, तो गाय ने भी खा लिया था। ऐसा तो कभी भी ज़्यादा बन जाता है ना, तो फिकता तो है नहीं, कभी भी नहीं फिकता है। क्योंकि क्या है ना, गाय तो डेली आती है गेट पे, तो उसको तो डेली रोटी देते ही देते हैं। तो फिर उसको फिर मैंने सब्ज़ी भी मतलब बहुत सारी थी, तो सब्ज़ी चावल दे दिया था, तो खा लिया था उस गाय ने। तो बस यहाँ पर है ना, मैंने चावल चढ़ा दिए थे। और यहाँ देख सकते हो, ये है ना टॉयलेट साफ़ करने के लिए इस बार ये पहली बार लेके आए हैं पतंजलि का। पता नहीं कैसा है, यूज़ करके देखते हैं कि कैसा क्या है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, कितने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो मैं चावल चढ़ा के आ गई थी, मैंने सोचा पहले है ना इनको थोड़ा गला देती हूँ, ये गल जाएंगे ना, उसके बाद फिर मुझे इनको वॉश भी करना है। और एक और बाल्टी है, उसमें क्या है ना, हस्बैंड की जो यूनिफॉर्म है तो वो रखी हुई है। तो वो क्या है ना, मैंने रात में ठीक है गला दिया था। और फिर है ना, मैं सोच रही थी मैं रात में धो लेती हूँ। फिर बोलते ना कभी कभी कि रात में ना कपड़े नहीं धोना चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। इस वजह से फिर मैंने रात में कपड़े नहीं धोए, तो गलने दिया उसको। तो यहाँ देख सकते हो, इसमें रखे हैं कपड़े उनके यूनिफॉर्म, तो इसको मैं अलग ही गला देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे चावल भी हो गए थे। और फिर अब मैं क्या है ना, कढ़ी बनाऊँगी। तो ये है ना, जो एकदम से पता नहीं क्या, ये वाले कुकर में भी है ना कभी कभी एकदम पानी निकलता है, पता नहीं क्या, सीटी में शायद है ना चावल वगैरह फंस जाता है, पता नहीं क्या, तो अच्छे से सीटी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर है ना, पहले मैं इसको साफ़ करूँगी इंडक्शन को, क्योंकि पूरा मतलब है ना गिर जाता है इसमें। तो अगर साफ़ ना करूँ ना, तो पूरा एकदम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं इसको है ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जो वो है स्टिकर टाइप में वो जो दिख रहा है ना उसमें हैंग करने के लिए, तो ये है ना बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छे लगे मुझे, जो मैंने मंगाया था, ऑनलाइन मंगाए थे। 30 पैक आए थे उसमें। तो मतलब चम्मच वगैरह कुछ भी मतलब टांगने के लिए, तो कपड़े वगैरह टांगने के लिए भी हैंगर वगैरह नहीं थे, तो मैंने ओहो, मंगाया था। तो बेटू के यहाँ देख कपड़े सकते हो सब सोनी निकल को। गए ना। चल मैं सोनी के कपड़े ठीक कर देती हूँ। वो खा रहा है, खा रहा है और है। सोनी उठते से खाने लगी है पकोड़े, वेरी गुड गर्ल। मम्मी मुझे ढक्कन खोल दो ना प्लीज। और खाना है? हाँ, दादू का तो पेटू ही नहीं भरा रहा है, इसका इतने ढक्कन सारे खा लिए तो भी। मुझे ढक्कन नहीं खुल जा रहा है। ये सॉस आप लेके आए थे क्या? हाँ, ओह माय गॉड, बेटू किचन में से नहीं लाना बेटा, इसे में गिर जाएगा ना, कांच फूट जाएगा, कांच फूट फिर जाए। चोट लग जाएगी ना। ठीक है। सोनी को भी खिलाओ, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, कढ़ी बनाऊंगी। मम्मी, हाँ, सोनी को भी खिलाना है ना। केचप से खिला सकते हो? हाँ, तो क्या है ना, बच्चे खा रहे हैं अपने पकोड़े। और दादू क्या है ना किचन में आ गया, मैं बाथरूम में कपड़े गला रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, उसने सॉस का जो है ना वो कांच की जो बोतल उसको उठा के ले गया। तो अच्छा वो उसने गिराया नहीं, अगर गिरा दे तो डर लगता है ना कभी हाथ पैर में मतलब चुभ जाए और पूरा कांच फैल जाएगा। तो एक बार क्या हुआ था ना कि ऐसे ही उसके पापा छोटी बोतल लेके आए थे घर पे इंदौर पे, और है ना मेरे हाथों से पता नहीं कैसे लाए और तुरंत है ना जैम लेके आए थे, वो पूरा स्लिप हो गया था, तो सारा है ना कांच फूट गया था। तो बस यही डर लगता है ना कभी कभी एकदम हाथों से स्लिप ना हो जाए। तो बस यहाँ पर है ना मैंने लहसुन आजकल क्या है ना मैं कट करके ही डाल रही हूँ, दोषती नहीं हूँ। तो जैसे सिंपल बनाती हूँ ना मैं वैसे ही बनाऊँगी। और ये क्या है ना, मैंने 2 सूखी मिर्च भी ले ली थी और 3-4 हरी मिर्च थी। तो फिर मैंने क्या करा ना, मैंने दूसरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि जो पीसी मिर्च होती है ना उसको मैंने नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती ना। और जो ये कड़ी पत्ते ना जो मैंने लगाया था, तो इसकी मतलब इतनी प्यारी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो मैंने बस इसी को ले लिया था। 2-3 उसकी कड़ी पत्ते की डगान, अभी तो छोटा सा है, तो देखते हैं लग जाएगा, तो जब हम यहाँ से जाएंगे तो कोई और रहेगा तो उसके काम आएगा वो। तो बस यहाँ पर मेरा मसाला भी सिंपल सा हो गया था। और फिर इसमें मैं ना डाल दूँगी जो मैंने मसाला बना के रखा था ना कड़ी का, क्या है ना फट जाएगा, तो और इसमें मेरे ध्यान से उतर गया। थोड़ा सा बेसन मैंने डाला इसमें है नमक डाल और दिया, उसको क्योंकि मिक्स नमक कर डालने लिया था से ना दही क्या को। तो कभी इसको कभी क्या है ना दही फट चलाते जाता है। चलाते मैं अब करूँगी। देखते हैं कैसा क्या होता है। तो बस जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा ना, तो मैं इसको चलाती रहूँगी। और ये थोड़े से रखे हैं, ये डालूँगी मैं। तो ये कढ़ी को है ना जब तक पकाया मैंने उसमें उबाल नहीं आ गए तब तक उसको मैंने चलाते रहा।
तो यहाँ पर ये बस इसको अभी 5-10 मिनट और अच्छे से धीमे आंच में पकने दूँगी। और यहाँ देख सकते हो आप। हेलो दोस्तों, यहाँ पर है ना 1 बज चुका है और दादू है ना पकोड़े खा के सो गया, वो थक गया था। और यहाँ सोनी उठ गई है, अब मैं सोनी को नहला देती हूँ। और कपड़े धोए मैंने, अभी उसको सुखाना है मुझे। क्या हो गया बेटा? उतरना नहीं हो रहा? यो बम या ये किसका पेड़ है? ये सोनी का है। चल नहीं, तोड़ना नहीं बेटा, तोड़ना नहीं। चलो आप नहा लो। क्यों? चलो नहाई नहीं करना, आ जाओ। तो बस है ना, यहाँ पर मैंने कपड़े धुल लिए थे, थोड़े बहुत जो कपड़े थे। और फिर क्या है ना, मतलब कि दादू तो अभी सो रहा है, तो जब उठेगा ना उसको तभी नहलाऊँगी। तो अभी क्या है ना, थोड़ा पानी टंकी का गर्म आ रहा है, ऐसा नहीं तो सुबह सुबह क्या है ना, वो मैं सुबह नहला तो देती, पर क्या है ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इस वजह से। तो बस यहाँ पर देखो सोनी, उसको है ना मतलब पानी तो मतलब उसको है ना बाथरूम में बिठा लो, तो उसको पानी से खेलने दो ना, तो उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो बस इसको नहलाने के बाद फिर है ना, इसको मतलब थोड़ी मसाज करूँगी मैं। तो मसाज तो बिल्कुल भी नहीं करवाती है मेरे हाथों से। अब जैसे जैसे वो हो रही ना समझदार, तो बिल्कुल भी मतलब है ना करवाती नहीं है, इधर उधर खूब भागती है ऐसा। तो उसको ना पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता है, और उसके पापा करते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से करवा लेती है उसके पापा से। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको मैं लाड़ कर रही थी, तो वो भी हंस रही थी, तो मम्मा क्या कर रही है ऐसा। तो बस उसको थोड़े से कपड़े उसके मैं धो लूँगी, और जब तक वो थोड़ा पानी में खेलेगी। कभी कभी डर लगता है ना एकदम पानी मतलब स्लीप ना हो जाए, तो मैं ना एकदम उससे वहाँ से जाती नहीं हूँ, उसको देखती रहती हूँ बार बार। तो बस यहाँ पर नहला के मैं लेके आ गई थी सोनी को, और यहाँ सोनी ने नहा लिया है। तो बस इसको रेडी करूँगी मैं। और थोड़ा कार्टून चल रहा था ना, तो थोड़ा उसको मैं खिला रही थी। और दादू को देख सकते हो आप, अभी भी सो रहा है, वो उठेगा उसको फिर तब नहला दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर है ना, इसके बाद क्या है ना, उसको अब सोना रहेगा, क्योंकि क्या है ना, नहाने के बाद सोनी को सोना चाहिए। तो बस अभी तो वैसे सो के उठी है, तो शायद ही सो, तो देख ली हूँ कैसे क्या। तो बस यहाँ पर देख सकते हो आप सोनी को। तो सोनी है ना कार्टून देख रही है, तो उसका थोड़ा सा कार्टून चल रहा था टीवी पे। तो बस यहाँ पर मैं मसाज करूँगी उसकी। और आप सभी को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, और वीडियो पता नहीं क्या अच्छी नहीं लग रही है, और मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो बस और फिर धीरे धीरे अच्छी वीडियोस बनाऊँगी ऐसा। तो अभी तो हस्बैंड को पता नहीं है, तो जैसे तैसे मैं बना लेती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, सभी अपना ख्याल रख।